हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, हर जगह पे एक ही चर्चा हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है, वो है एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और इंडिया की भी अगर बात कर ले तो एआई को लेकर काफ़ी बड़े समिट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बड़ी कंपनी आप कह सकते हो एआई रिलेटेड कौन सी है? एनवीडिया। एनवीडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी बिजनेस जब आगे बढ़ता है तो वो अकेला नहीं बढ़ता है। यस, वो उसके साथ मल्टीपल बिजनेसेस को भी आगे लेकर चलता है। सिमिलर वे उल्टा भी होता है कि कोई बिजनेस अगर कोलैप्स हुआ तो भाई उसके साथ जुड़े हुए जो बाकी के बिजनेस होते हैं उनमें भी वो दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको पता है एआई रिलेटेड बड़ा काम कौन कर रहा है? एनवीडिया भी यहाँ पे कर रहा है। एंड जिस प्रकार से एनवीडिया आगे बढ़ रहा है, तो एनवीडिया ने जिन जिन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे की है, डील्स की है, उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। और इस वीडियो की अगर बात कर ले दोस्तों, तो ऐसी दो कंपनीज के बारे में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कि आज के दिन बहुत ही ज़्यादा फोकस में रही, बिकॉज एनवीडिया के साथ इनका हम लोग को पार्टनरशिप डायरेक्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग को खबरें देखने को मिली, इससे रिलेटेड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल गए, बिजनेस रिलेटेड स्टॉक्स में जबरदस्त हम लोग को तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली है। पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है। कोई लेवल टारगेट ये खरीदो वो बेचो उसकी बात इस चैनल पे नहीं होती, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले कंपनी के साथ जिसका नाम है E2E नेटवर्क्स। यस, E2E नेटवर्क्स की बात कर ले, आज के दिन आपने देखा ही होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। 10-15-20% तक बहुत सारे एआई स्टॉक्स हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। E2E नेटवर्क की अगर बात कर ले तो सबसे बड़ा कारण अगर हम लोग यहाँ पे कहे जो 20% के आसपास भागते हुए देखने को मिला था, फिर वो करेक्शन बिरेक्शन आता रहता है, तो उसके पीछे का रीज़न दोस्तों आप देख सकते हैं एनवीडिया। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं E2E नेटवर्क यहाँ पे एनवीडिया के साथ हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल रहा है। और एनवीडिया ने यहाँ पे कुछ बातें कही है, जैसे कि द फर्म इज बिल्डिंग एन NVIDIA Blackwell GPU cluster on its TIR प्लेटफॉर्म। E2E नेटवर्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एक TIR प्लेटफॉर्म, मतलब ये क्लाउड प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड ये अल्टीमेटली होस्ट किस में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है? LNT का जो हम लोग को डेटा सेंटर देखने को मिल रहा है चेन्नई में है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इससे रिलेटेड आपको पता है एनवीडिया के बहुत सारे सिस्टम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वो इसमें इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और अल्टीमेटली ये जो सारा जो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो किस चीज़ के हिसाब से इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलेगा? तो एग्नेटिक एआई की अगर बात कर ले, ठीक है, उसी के साथ साथ हेल्थ केयर की अगर बात कर ले, फाइनेंस की बात कर ले, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर की बात कर ले, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब आसान भाषा में समरी के हिसाब से अगर मैं कह दूँ तो एनवीडिया क्या प्रोवाइड करेगा? जीपीयू सॉफ्टवेयर, मतलब बोलते हैं ना वो तंत्रज्ञान या फिर इंजन प्रोवाइड यहाँ पे करेगा। और E2E क्या करेगा यहाँ पे कि उस इंजन का इस्तेमाल यहाँ पे करके एआई से रिलेटेड जो पावर हाउस है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अभी पढ़ते पढ़ते आपने एक LNT का नाम देखा होगा, LNT डेटा सेंटर। वो LNT का नाम मतलब जो सामने आया है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई E2E और LNT का काफ़ी अच्छा रिश्ता है। कैसे? अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न सर्च करने जाओगे तो आप देख सकते हो प्रमोटर FIS DS पब्लिक का डेटा इसके सामने है। पब्लिक का डेटा अगर आप ओपन करोगे, ये किसका डेटा है? E2E नेटवर्क का। तो यहाँ पे आपको LNT देखने को मिलेगा। यस, LNT ने E2E में लगभग 19% के आसपास का स्टेक खरीदा है, ठीक है। तो कोई भी E2E की खबर आती है एआई को लेकर, LNT का स्टॉक भी आप देख सकते हैं रडार के ऊपर आ ही जाता है। आज के दिन भी 1-1.25% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। अच्छा, प्रमोटर होल्डिंग जो 40% है, कोई गिरवी है क्या? नहीं, कोई गिरवी नहीं। पहले कुछ था, आप देख सकते हो आधा पूरा स्टॉक यहाँ पे हम कह सकते हैं उन्होंने कंपनी आधी गिरवी रखी हुई थी, ठीक है, उनके स्टेक के हिसाब से, बाद में उन्होंने छुड़ा लिया। E2E नेटवर्क की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ एआई फोकस से रिलेटेड ही, जीपीयू एंड ऑल दैट, उसमें ही कंपनी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट की बात कर ले तो कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हो 1555 करोड़ के रिजर्व्स है। देन कर्जे की बात करें 160 करोड़ का कर्जा है, और भी अलग अलग लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। एंड अगर असेट्स की बात कर ले तो 1000 करोड़ के आसपास के असेट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर कैश फ्लो की अगर बात कर ले, काफ़ी लोग कहते हैं सर कैश फ्लो को भी कवर करो, तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रोज़मर्रा की जो एक्चुअल कंपनी की जो एक्टिविटी होती है उससे जो कमाई होती है 88 के आसपास देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिंग की अगर बात कर ले माइनस में देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी ने बहुत बड़ा पैसा किधर, तो यहाँ पे कोई लैंड मशीनरी यहाँ पे खरीदा होगा तभी जाके माइनस में देखने को मिल जाता है। एंड फाइनेंसिंग की अगर बात कर ले, कंपनी कहीं से तो बोरो भी यहाँ पे कर सकती है पैसा, तो इससे रिलेटेड ये डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इसमें बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें होती है, प्लस माइनस
चीज़ें रहती है। देन क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले तो आप देख सकते हो 40 के आसपास यहाँ पे कंपनी का टॉप लाइन देखने को मिलता था। दिसंबर में 70 के आसपास चला गया, 70 करोड़। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे की बात कर ले नेट प्रॉफिट, तो 11 के आसपास 11-12 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, जो हम लोग को माइनस में देखने को मिल रहा था सितंबर क्वार्टर में, और इस दिसंबर क्वार्टर में भी वापस माइनस में ही देखने को मिला था। नो डाउट कंपनी यहाँ पे एआई रिलेटेड चीज़ों में काम कर रही, काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है, तो उनका फोकस फिलहाल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो चीज़ें डेवलपमेंट के ऊपर, मल्टीपल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड कंपनी की बात करें, पहली कंपनी तो आप सभी लोगों ने देख लिया, E2E नेटवर्क, एनवीडिया के साथ एआई से रिलेटेड काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सेकंड कंपनी की बात करें दोस्तों तो इसका नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजी। यस, नेटवेब टेक की अगर बात कर ले, आप देख सकते हैं एनवीडिया के इफेक्ट के चलते ही E2E और नेटवेब हम लोग को आज के दिन काफी अच्छा भागते हुए देखने को मिला है। लगभग 14% के आसपास स्टॉक यहाँ पे भाग रहा था। क्यों? क्योंकि नेटवेब टेक लॉन्च मेक इन इंडिया एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम विच इज पावर्ड बाय एनवीडिया। सो जैसे ये खबरें हम लोग को देखने को मिल गई, स्टॉक जबरदस्त तरीके से भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो आप देख सकते हैं एआई सुपर कंप्यूटर हम लोग को लॉन्च होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, और आपको पता ही है किसके साथ इन्होंने ये किया है, एनवीडिया के साथ मिलकर ही ये काम यहाँ पे किया है। तो एनवीडिया की चिप्स ही लगेंगे, आपको पता ही है यहाँ पे। बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट का काम रहेगा वो नेटवेब ही यहाँ पे करते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ये जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। देन जैसे कि आपको पता है ये जो सारी चीज़ें दोस्तों ये मेक इन इंडिया के तहत हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो सिस्टम ये जो डेवलप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सॉवरिन एआई से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब आप सभी लोगों को पता है डेटा काफ़ी कीमती चीज़ है भाई। अब जैसे कि आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो, आप इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपका जो डेटा है भाई वो उसका जो सर्वर जहाँ पे रहेगा विदेश में, वहाँ पे वो डेटा चला जाएगा। सो यहाँ पे फिलहाल ये जो कंपनियाँ हैं वो क्या कर रही है, ये सारा सॉवरिन एआई से रिलेटेड काम कर रही है। मतलब जो भी ये डेटा रहेगा, सारी जो चीज़ें वो इंडिया के अंदर ही रहेंगी। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम बात करें, इनका जो भी ये सिस्टम है, जो भी ये काम है, ये सब कुछ कौन इस्तेमाल करेगा, क्लाइंट्स कौन रहेंगे, सरकार के इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हमारे जो अलग अलग जो कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है वो ये इस्तेमाल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। 1734 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था एनवीडिया की अगर बात कर रहे तो इंडिया एआई मिशन में ये कंपनी जबरदस्त काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब सेम इसकी भी समरी की अगर मैं बात कर लूँ, नेटवेब टेक की भी अगर मैं बात कर लूँ, सो जो ये सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही है, वो क्या कर रहे हैं, इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऑन प्राइम मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड काम यहाँ पे कर रहे हैं। और एनवीडिया का काम क्या है, चिप प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब एकदम आसान भाषा में बोल दूँ तो एनवीडिया मतलब ये मतलब आप एक गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो नेटवेब ये एक ऐसी कंपनी जो गाड़ी बना रही है, बट उस गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, यस, इंजन चाहिए। सो एनवीडिया वो इंजन बनाता है, चिप्स बनाते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग को एक काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी की बात करें, नेटवेब टेक की बात करें, तो इनके क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहे तो आप देख सकते हो 304 मतलब 300 करोड़ के आसपास टॉप लाइन था, बट इस दिसंबर में ये 800 तक चला गया। और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 30 के रेंज में चलता था, वो 73 के रेंज में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व जो है, ठीक है, 567 करोड़ के आसपास से लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले, जो जाता है कि भाई कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे कर रही है। बोरिंग की बात करें तो 18 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। अदर लायबिलिटी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिले 463 के आसपास। और असेट्स की बात कर ले तो कंपनी के पास 50 करोड़ के फिक्स असेट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर वे कैश फ्लो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, पहले कंपनी का नेट कैश फ्लो 83 था, अभी 80 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रमोटर के पास काफ़ी बड़ा स्टेक है 71% के आसपास। सो बाकी के लिए बचा कितना, 29% अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास। तो उसमें से भी आप देख सकते हो 9 और 3 मतलब 13-14% का जो स्टेक है वो इंस्टीट्यूशंस के पास है, बचा हुआ पब्लिक के पास है 16% के आसपास। प्रमोटर का स्टेक 70 है, उसमें से कोई गिरवी है क्या, तो नहीं, कोई भी स्टेक फिलहाल तो हम लोग को गिरवी रहते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं एआई रिलेटेड जो बातें यहाँ पे चल रही है उससे रिलेटेड E2E नेटवर्क, नेटवेब टेक्नोलॉजी और भी कंपनीज है जो हम लोग को तेजी में देखने को यहाँ पे मिल गया। बट खास करके एनवीडिया के साथ जिनका नाम हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा जोश में देखने को मिल जाता है, बिकॉज एनवीडिया एआई रिलेटेड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, हाँ, रिस्क भी उतना रहेगा। मतलब अगर आप ये सोचते होगे कि अगर एआई बबल फटा, एनवीडिया अगर गिरा
तो भाई इन कंपनीज के ऊपर भी वो नेगेटिव इंपैक्ट आपको भविष्य में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, फायदा होगा तो भाई नुकसान भी होगा, एक तरफा चीज़ें थोड़ी ना होती है। सो ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, बट यस AI को लेकर इन कंपनीज से रिलेटेड ये बड़ी खबरें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो आप इनको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।